being successful entrepreneur. 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 Be successful. Entrepreneur. Being a successful entrepreneur. क्या धीरूभाई कहीं MBA किए होते धीरूभाई अंबानी ने तो पता नहीं और क्या क्या कर देते, क्योंकि इंडिया बढ़ेगा तब जब एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे। मैं इसको कहूंगा बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने बीइंग टुवर्ड्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये मेरे लिए खुद का एक बहुत अच्छा स्लोगन रहेगा। पुढच्या काही काळात त्यांचं उद्दिष्ट आहे की ही सगळी वाटचाल तन्वीची 100 कोटीची संरक्षण क्षेत्रात उपयोगी पडणारी सुद्धा अनेक उत्पादनं ते करतात। 2 कोटी 4 कोटी असं करत करत आज 20 कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल त्यांच्या व्यवसायाची आहे। बीचक्राफ्टकडे 170 पेक्षा जास्त मशीन्स आहेत आणि 300हून अधिक लोकांना त्यांनी आतापर्यंत रोजगार दिलेला आहे। ही संख्याही पुढच्या काही काळात वाढेल। संतोषजी खूप खूप अभिनंदन। एक जाहिरात त्यांनी पाहिली आणि उद्योग व्यवसायात एकापेक्षा एक अशी अनेक शिखरं त्यांनी आतापर्यंत पादाक्रांत केलेली आहे। सर्वेच्या माध्यमातून ते अतिशय नेकीने आणि नेटानं व्यवसाय करतात। कोरोनाच्या काळात सर्वत्र जेव्हा मोठी अडचण होती तेव्हा नादाला लागला तो बुडाला असं काही वेळेला म्हटलं जातं, कारण काय यशाचं काही खात्री नाही ना। पिक्चर चालला तर चालला, सिरियल चालली तर चालली, पण त्यांनी खानदेशातल्या धुळ्यातले आहेत सचिन गोस्वामी मूळचे। कालांतरानं त्यांनी स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू केलं। सचिनजींचे केस रुपेरी आहेत, पांढरे आहेत, तुम्ही त्यांचा फोटो पाठीमागे पाहत असाल तर त्यांनी तो रुपेरी पडदा खऱ्या अर्थानं गाजवला। मनुष्यबळासोबत घराचंही उत्तम व्यवस्थापन त्यांनी केलं। व्यवसायात त्यांनी आपला एक स्वतःचं असं उत्तम स्थान निर्माण केलं आहे आणि प्रामुख्यानं डोंबिवलीकर असलेल्या वैशालीताई या कचरा व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून गुजरातच्या एका कंपनीत खरं तर सुरुवातीला होत्या, पण पुढे त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आणि घरच्यांच्या पाठिंब्यासह एक आदर्श महिला उद्योजिका कशी असावी याचं त्या उत्तम उदाहरण आहे। हा व्यवसाय सुरू केला आणि आता अत्तर कंपन्यांच्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांना ते झाकण पुरवतात। म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की व्यवसाय तसं पाहिलं तर किती छोटा, पण सुगंधाला साठवणं आणि मग तो झाकण उघडल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचवणं, तर त्यातलं स्किल हे त्यांचं आहे। मनपूर्वक अभिनंदन दीपेशजी। अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स विकसित करण्याची सुद्धा त्यांची उभे राहिले आणि त्यांच्यामुळे नाईन स्टील इंडिया ही कंपनी त्यांनी तयार केली। 2001 मध्ये खुशालच्या कंपनीला पहिला क्लायंट मिळाला आणि मग त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिलं नाही। त्याच्या मैत्रीबद्दल त्यांचे मित्र सांगतात की त्यांची मैत्री स्किल सारखी पक्की, त्याला कधी बंदी लागत नाही। बाग तयार करण्याचा त्यांचा व्यवसाय होता। अँकर या स्विचेस तयार करणाऱ्या कंपनीला ते सुटे बाग तयार करून द्यायचे। त्यांचं निधन झाल्यानंतर मिलिंदजींनी हा सगळा व्यवसाय सांभाळला आणि ॲग्नेल फादर ॲग्नेल मधून पुढे त्यांनी फॅब्रिकेशन अँड ऑटोमोबाईल डायटून मेकिंग या विषयात पदविका प्राप्त केली। अतिशय कौतुकास्पद असं यश मिळवलंय। कॉलेज पासनं मेहनत करत RNR स्टोअर्स रिटेल स्टोअर्स ही त्यांची बिझनेस कल्पना आहे। पहिली मॉम अँड पॉप स्टोअर्स हे त्यांचं कुटुंब चालवतं। या व्यतिरिक्त प्रकाश झोतात आणण्याचा निश्चय केला आणि त्या निश्चयातून मीडिया कन्सल्टन्सी त्यांनी सुरू केली आणि युक्ती मीडियाच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यांना स्वतःची उत्पादनं, प्रोडक्ट्स या सगळ्या गोष्टी अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवून देण्यात। मेरा नाम भूपेश मरकर है। ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा
And the best thing is for this young generation, they should keep on trying or doing things. Because वो लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते, 3 मिनट काम करेंगे या 4 महीना काम करेंगे, 6 महीना काम करेंगे, and then later on they don't understand कि consistency is the key. क्योंकि 3 years I didn't get anything. Actually, Arun is my first software order. Family business was going, my family supported me very well. But thing is, you should keep on trying, and this consistency is where you win, and then you get like abundance. Bus, that's what I would try. So, less. Yeah. अच्छा, एक्चुअली ये अवार्ड जो मिला है मुझे, ये उसके पहले भी मुझे एक महाराष्ट्र रत्न अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है, और ये सेकंड टाइम है जो कॉर्पोरेट अवार्ड मुझे मिल रहा है। अभी ये सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि जितना भी मेरे बिजनेस जिन सालों से मैंने किया है, एकदम मतलब मुझे करना ही है, मुझे कुछ उसमें हारना नहीं, और आगे जाके ये सब करना है। ये सब करते करते बहुत ऊपर नीचे हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन मैं हारा नहीं। मैं बोला नहीं, हम लोग करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे। और आज जो हम लोग सक्सेस देख रहे हैं ना, तो आज ये जो कंपनी का 11 मई को ये 20 साल पूरे हो जाएंगे, और कोरोना के बाद वापस उठ के अब 2 करोड़ के ऊपर हम लोग का बिजनेस गया है। इन फ्यूचर में भी वो आगे जाने की पूरी कोशिश है, और नए नए प्रोजेक्ट्स मुझे लोग को करना है यहाँ भी। ऐसा है। ये बिजनेस हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर में मैंने फ्रेंचाइजी देखी। पहले तो हम लोग वर्कर से मतलब सर्विस के लोगों तो सर्विस कर रहे थे, लेकिन न्यूज़पेपर में फ्रेंचाइजी देख के हम लोगों को ये आइडिया आ गया कि कुरियर चालू करी। और उसके बाद जो चालू हो गया वो उन लोगों ने पीछे देखा ही नहीं, आगे ही बढ़ते गए, और ऐसे इसी तरह हम लोग का ये बिजनेस अभी तक ये मूवमेंट पे आ गया है। और इससे भी हम लोग को आगे कोशिश करना है। और ये मूवमेंट पे ये इसलिए है क्योंकि हम लोग के अभी वर्कर्स जो है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास अभी 120-150 तक वर्कर्स है, उनकी फैमिली उसके ऊपर चल रही है। यही हम लोग के लिए बहुत ये है खुशी का वजन। हाँ, किसी भी थैंक खुशहाल लाहौटी। नाइस स्टील इंडिया मेरे कंपनी का नाम है, श्रीजिंदर सीजर। 2001 में हमने बिजनेस चालू किया। आज के तारीख में हमारे पास ब्रांडेड मटेरियल है, हिंडाल्को, जिंदाल, टाटा, लेस्कॉन, बुकुन, SS 304, 316, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारी कंपनी का। तो वो टोटल मटेरियल हमारी शॉप पे अवेलेबल है। आज के तारीख में मेरी कंपनी का टर्नओवर है 15 से 20 करोड़ रुपया एक कंपनी का। 15 से 20 करोड़ एक कंपनी का टर्नओवर है, और सब ब्रांडेड मटेरियल हम लोग अवेलेबल रखते हैं। रवाले में शॉप है, नहीं उन पे। सक्सेस मंत्र क्या पे? सक्सेस मंत्र ये है मेरा सर कि मैंने 2001 में भी बिजनेस चालू किया था। अप डाउन मेरे बिजनेस में बहुत हुआ। बाद में मैंने प्लानिंग से काम चालू किया। तो जैसा एक लिमिट में, जैसा बैंक में आप ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर अगर 1 रुपये भी होता है तो आपका चेक बाउंस होता है। तो वैसे मैंने एक पार्टी में लिमिट सेट कर दिया, भाई अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है तो एक पार्टी को 15 लाख से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मत रखिए। तो हिसाब से मैंने ये सब आगे चालू करते रहा, उससे मुझे बहुत सक्सेस का बेनिफिट मिला मेरे। आई थिंक जब से मैं अभी मैं पिछले 5 साल से ज्वाइन किया बिजनेस में, सो आई थिंक इन्होंने पहले से अच्छा सा सक्सेसफुल बिजनेस सेट करके रखा था। बट आई थिंक जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ तो क्या है, हम लोग ने जैसे कि नए वीडियो बनाए, मैंने मार्केटिंग प्रमोशन किया, मैंने एड्स रन किए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें लोकल क्लाइंट्स को, जो भी अभी जैसे कि नया जनरेशन बहुत अंदर आ रहा है नए नए फील्ड्स में, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत ईजीनेस फील हुआ कि हम लोग कंपनी ढूंढने में। वरना इनका जो है, इनमें यूजुअली सब पुराने लोग हैं। तो हम लोग का जैसे कि एक वीडियो भी बहुत अच्छा खासा हम लोग ने रन शूट करवाया था, जो बहुत इजीली लोगों को समझ में आया था कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स बेसिकली जितना भी रॉ मटेरियल है उसका हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन थे। हम लोगों ने एकदम छोटे से वे में लोगों को समझाया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत इजीली पता चला कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम वैशाली स्वरूप। मैं इलेक्ट्रिक वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिफाइनिंग के बिजनेस में हूँ, और इस क्षेत्र में पूरे फील्ड में महिलाएं बहुत कम है। तो आई थिंक एक एक्सेल से और 2-3 साल में मेरा जो टर्नओवर है और ये जो प्रगति की है इस इंडस्ट्री में, वो इसकी वजह से शायद मुझे ये अवार्ड मिला है। वैसे इट इज माई। आपका बिजनेस मंत्र क्या है? आप जो भी सपना देखते हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आप दिमाग में सोचते हो, तो वो कम पूरा हो सकता है
बस बिजनेस में आपका रोड मैप आपको पता होना चाहिए और 3 से 5 साल का आपका प्लानिंग कंफर्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्राहक क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है बिजनेस का और आपका विजन इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में अगर आप लेके जा सकते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस श्योरली। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम बताइए और आपको ये अवार्ड किस लिए दिया गया? मेरा नाम है यश राठौर. आई एम द फाउंडर, CEO and MD of Arena Stores. So this award is given to me by being a successful entrepreneur. As I'm a youngest entrepreneur of India. I'm 20 years old. And also I have achieved a milestone of approx 272 stores. We have a franchise. And this year we have a target to franchise 100 retail stores with a 5 years vision of to be third largest retail chain of India after Reliance DMart and with $1 billion of sales annually till the year 2029. और सक्सेस मान करा, इतने कम उम्र में आपने अचीवमेंट किया, आप कम यहाँ के पहुंचे, तो क्या है आपका सक्सेस नहीं? Just I want to tell young entrepreneurs कि every time you मतलब अगर आपको रिस्क लेना पड़े तो पीछे मत हटिए, बिकॉज रिस्क लेने रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप रिस्क ले लीजिए. एंड व्हेन यू आर इन कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, इट्स बेटर टू स्टार्ट द बिजनेस इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग. लाइक इफ यू आर इन जीरो, स्टार्ट द बिजनेस. व्हेन यू विल रीच द थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, you will absolutely be ahead of every of the students which are there in your college. So it's that is simple thing. Just you have to don't give up. I have reached approx to 100 plus investor. 100 plus investors ने मुझे मना किया कि आप ये क्या कर रहे हो, कि this is not मतलब ये अभी तक हुआ नहीं है तो आप कैसे करोगे. बट I have done that and this year Amazon is going to partner with us for a 16 crores of funding to give us. मेरा नाम मिलिंद एकनाथ वायदंडे है और मेरे कंपनी का नाम मेटा क्राफ्ट इंडस्ट्री है. और ये अवार्ड मुझे जो तकलीफ़ें मैंने से करके मैंने जो मेरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसके लिए ये अवार्ड है मेरा. जो तकलीफ जो रिसेंटली कोविड के बाद हमने सस्टेन करके कैसे हमारी फैक्ट्री डेवलप की पूना में, मुंबई से लेके पूना तक हम लोगों ने डेवलप की. सक्सेस मंत्र क्या ना, सक्सेस मंत्र है कि हाईटेक मशीनरी वापरो. बस यही एक सक्सेस मंत्र है कि हाईटेक मशीनरी वापरो, उससे काम बने. ओके सर. ओके सर. मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद सावंत, और मेरी जो पार्टनर है अर्चना सुंडे. हमारी कंपनी है युक्ति मीडिया कंसल्टेंसी. सो आज बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनकी तरफ से हमें ये पुरस्कार दिया गया है. और जो कि हम मीडिया में पब्लिक रिलेशन जो सेक्टर है उसमें हम पिछले 15 साल से कार्यरत है, और उसी के अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जो चेयरमैन है अरुण धनेश्वर सर, उन्होंने आज हमें फेलिसिटेट किया. साथ ही में डिक्के के जो प्रेसिडेंट मिलिंद कांबळे सर, उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया. दोनों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस अचीवमेंट के लिए पुरस्कृत किया. ओके सर. ठीक है सर. हमारी कंपनी का नाम है क्लीजो एक्सप्रेस लॉन्ड्री. ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था बिजनेस, और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का, कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुला के हमारा सत्कार किया है. तो बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो शुरू की है, सो अभी तक हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और मैं बहुत खुश हूँ कि इस देश की इकोनॉमी में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. ऑल्सो मेरा जो ब्रांड है क्लीजो एक्सप्रेस लॉन्ड्री, जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक अच्छी तरह से मेंटेन की है हमने. एंड फ्यूचर में भी यही हमारा यही एफर्ट्स रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें. सो वी फील रियली गुड दैट वी स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी टुगेदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा नाम उज्ज्वला सुनील कामदे है और ये अवार्ड हमारा अन्नपूर्णा पर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
जो हम ज्वेलरी पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, पाउचेस बनाते हैं। तो 25 ईयर से हम इस बिजनेस में है। और माई सेल्फ स्पेशली मैं बिजनेस मार्केटिंग्स जो ऑल ओवर इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग करते हैं। तो ये हम पूरी तरह से जो भी ज्वेलरी शॉप से इसको जो पैकेजिंग लगता है वो पूरी तरह से हम सप्लाई करते हैं। तो मिनिमम 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और हमारे स्टाफ मेंबर्स है जो कि एक 100 अबव हमने आज तक जो लेडीज रहती है जो घर पे लेके जाती है काम, उनको हम घर पे काम देते हैं। और मेरा स्टाफ जो है मिनिमम 10 to 15 मेंबर्स है मेरे यहाँ पे वर्कर्स, जो कि लेम्बू काम करते हैं। और हमारे 3 फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये काम चलता है। तो थैंक यू सो मच कि ये जन्म में मिला है। थैंक यू। Hi, good evening all. I am Santosh Kamble. I am founder director for Bizcraft Solutions Private Limited. आज का ये जो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो मेरे कंपनी के लिए और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुझे मिला है। एंड आई एम रियली सो प्राउड एंड सो फॉर्चुनेट कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो अवार्ड जो है वो मुझे पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले सर के हाथ से मिला है। पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले सर जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लाखों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके टोटल करियर स्पैन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो सारे चैलेंजेस को दूर करने का काम जो है वो पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कामले और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दलित इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री वो हमेशा करती रहती है। एंड वी आर सो प्राउड एंड वी आर सो फॉर्चुनेट दैट हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। अब मैं कहूँगा मेरे बिजनेस के बारे में। वी बिजक्राफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर बैग्स एंड बैकपैक्स। और हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो है जो सैमसोनाइट, अमेरिकन टूरिस्टर, हाई सियरा, कैमिलियन, फाबर कैसल के सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो हम हमारे फैक्ट्री में बनाते हैं। और हम आज के डेट में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनेगी। थैंक यू सो मच। तो ये अवार्ड मेरे फादर सचिन गोस्वामी को मिला है। तो वो वेक्टर प्रोडक्शन नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके पार्टनर्स है सचिन गोस्वामी और सचिन मोटे। तो हमारा बहुत सारे टीवी शोज है जैसे कॉमेडी ची बुलेट ट्रेन, मेनली इन मराठी रीजनल लैंग्वेज हमारे बहुत सारे टीवी शोज है। और अभी एक में को गुलकंद नाम का फिल्म आ रहा है तो उसके भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मेरे डैड है सचिन गोस्वामी और राइटर सचिन मोटे जो पार्टनर है। तो उस वजह से मतलब कोई अवार्ड मिला है। And I'm very thankful to this organization for this award. And it was an honor receiving this award in front of such esteemed dignitaries. So thank you so much. माझं नाव सुनील शिंदे आणि माझ्या कंपनीचं नाव आहे तन्वी इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन. बेसिकली वी आर इन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टिंग फील्ड सिन्स लास्ट 19 इयर्स. आणि आम्हाला जी ते बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड म्हणून दिला गेलेला आहे. कारण माझी जी स्टोरी आहे त्या अरुण सरांना आवडली, जिथून आम्ही प्रवास केलेला आहे आमचा बिझनेसचा, त्यानुसार त्यांना आवडलं म्हणून त्यांनी आज आम्हाला अवॉर्ड दिलेला आहे, बिझनेस एक्सेलन्स अवॉर्ड. मैं डॉक्टर नंदिता मिश्रा, डायरेक्टर चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च आज के इस इवेंट का, इस अवार्ड का, अलॉन्ग विद बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हम उनके नॉलेज पार्टनर हैं। हम मिस्टर अरुण धनेश्वर के साथ बहुत दिन से काम करते हैं रिगार्डिंग बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिकेशन जो भी है, पर हमने देखा है एक एंटरप्रेन्योर को वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं। हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और हर प्रोग्राम में हम एक ना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए हैं। आज का इस अवार्ड सेरेमनी जो एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड मिला है उनको ऑल द बेस्ट, वेरी सक्सेसफुल। एंड मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट आगे चले, हर महीना ये जर्नल निकले, हर महीना ये मैगजीन आए, उसमें हम सब एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज लिखे। सो क्योंकि इंडिया बढ़ेगा तब जब एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट एथेनियम सॉल्यूशंस एंड बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू। ये अवार्ड शो मेनली जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए था। एंड भारत जो है हमारा वो इसी पे टिकता है कि हम सब अगर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये मैगजीन भी निकाली है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। और इन्होंने इतना नॉलेज भी दिया और इतना सम्मानित किया इतने लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अगर लोग आगे बढ़ने का वो उत्साह रखेंगे और वो
जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि दे शुड हैव दैट फियरलेस एटीट्यूड कि भी हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, हमें ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ना है। तो अगर हम वो इच्छा नहीं रखेंगे, हम अगर हमारी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, हमारे हाउ डू पुट इट, हमारे खुद के नहीं नॉट हमारी मेहनत पे हमको विश्वास नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमको हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। उसके सॉरी मेरा गला गया हुआ तो आई एम जस्ट टॉकिंग इन दैट। ओके, सो ज़रूरी ये है कि हम मेहनत करें, हम आगे बढ़े, हमारा जो जितना भी हम कोशिश करें कि हम मेहनत करें डे नाइट, जहाँ हमें जितनी काबिलियत है उससे 100% से 110% करें। जिस दिन हम वो करेंगे उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता। एंड यही आज का जो टॉपिक था वही मेन था कि एवरीवन शुड वर्क हार्डर, एवरीवन शुड ट्राई एंड डू गुड, और जितनी मेहनत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सो आई विश एवरीबडी, ऑल द ऑडियंस ऑल्सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मधुमिता पाटिल है और मैं चेतना इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है उनकी सीईओ बन के काम कर रही हूँ पिछले 20 सालों से। मुझे बहुत नाज है कि आज के इस प्रोग्राम में हमको नॉलेज पार्टनर करके जो सम्मानित किया गया, तो इस तरह से हमारी एक नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है कि जहाँ हम जो सपना देख रहे हैं कि मैनेजमेंट एजुकेशन की अपनी एक जगह है इस दुनिया में, कि जिस तरह से हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ये एजुकेशन है। मुझे यहाँ ये कहने में बहुत गर्व है, लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स अगर सोचेंगे, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि अगर धीरूभाई कहीं एमबीए किए होते, धीरूभाई अंबानी ने, तो पता नहीं और क्या क्या कर देते। सो ये मेरा विश्वास है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का ज़रा भी अगर एंटरप्रेन्योर्स अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये जो सीरीज शुरू की है, उनको भी मज़ा आएगा कि हमने क्या सीखा एक नया, जिससे हमारे बिजनेस में और 4 चांद लग गए। और इसी तरह का काम उनके साथ करने की हमारी मनीषा है। हम चाहते हैं कि हम साथ में मिलके काम करें अरुण जी के, और जहां एंटरप्रेन्योर्स को हो सके ये हम हैंड होल्डिंग दे, उनको बताया कि हम साथ में काम करेंगे तो आप और भी ऊपर उड़ेंगे, और हम नीचे से देखते रहेंगे कि चलो ये पतंग हमारी वजह से थोड़ी और उड़ी है। ये शुभकामना मैं सबको देती हूँ। और बीइंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये जो सीरीज शुरू की गई है उसके लिए मैं अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर देती हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या मॅगझिनचं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालं आणि त्याचबरोबर सक्सेसफुल उद्योजकांना अवॉर्डचा हा कार्यक्रम होता। हे मराठीमध्ये मॅगझिन आहे आणि इंग्लिशमध्ये आहे। आज जे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग जे आहे त्यांची फार मोठी संख्या आपल्या देशामध्ये आहे आणि अशा उद्योजकांच्या सक्सेस स्टोरीज पब्लिश होणं, नॉलेज शेअरिंग, नवीन पॉलिसी ज्या आहेत त्या या मॅगझिनच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि जे नवीन उद्योग सुरू करू इच्छित आहेत असे जे युवक आहेत, या युवकांना या सक्सेस स्टोरी वाचून त्याच्यातून एक नवी प्रेरणा ही मिळू शकते। त्यामुळे आज अरुणनी या मॅगझिनचं प्रकाशनाचा कार्यक्रम आणि त्याच्या जोडीला उद्योजकांचा सत्कार असा एक अतिशय चांगला आणि एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हा या ठिकाणी आयोजित केला होता। त्याच्या मासिकासाठी आमच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू। आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में है, डिजिटल ज़माने में है, जब भी कोई जो उद्यमी है उस उद्यमी को ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तो वह सभी इंफॉर्मेशन जो है आज अवेलेबल है। तो जो भी बिजनेसमैन को कुछ शॉर्टकम्स लग रहा है, कुछ उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने में इश्यूज आ रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन में इश्यूज आ रहे हैं, उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट में इशू आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आज उपलब्ध है। उसका उपयोग करके
जो उद्यमी है वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। कि सर बिजनेसमैन ये एक ही फील्ड है, वो किसी भी फील्ड में रहेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपने कई बार देखा होगा कि ठेले पे खाने का ठेला रहता है ना, उसको पानी सप्लाई करने वाला है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि वो पानी कहाँ से लाता है, जहाँ से लाता है वहां से लेके उसका सर्विस शुरू होता है, वो तब तक उसकी सारी प्लेट नीचे वो धुलती नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने आज इस समय उसको नोटिस किया और मुझे मालूम पड़ा कि सप्लाई चेन जो है ना वैसी चलती है। इसके लिए मैंने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया रखा नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग भी आएंगे या सर्विसेज भी आएंगे। सभी प्रकार के लोग जो है आईटी सेक्टर के भी है, उन लोगों को हमने इसमें एड्रेस किया हुआ। कितने लोगों को हमने अभी हमने 14 लोगों को इसमें एड्रेस किया हुआ है। तो 14 लोग जो हैं वो सभी अलग अलग फील्ड के ही थे। ऐसा कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था, लेकिन हमने एक ही बात उसमें नोटिस की थी कि इनको ब्रेक थ्रू कहाँ से मिले। उन्होंने उनका जो बिजनेस है कहाँ से डबल हो गए या उसके अंदर बढ़ोतरी आ गई। दैट्स इट। क्योंकि हमने बहुत बड़ा समय कोरोना का देखा हुआ है। कोरोना इज द न्यू किक स्टार्ट। बराबर है, सब लोग जीरो से शुरू हो गए, लेकिन हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस से शुरू हो गए। जी देखिए, पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, उनका पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, ये एक बहुत बड़ा नाम है देश में। जिन्होंने दलित उद्योजकों के लिए एक बहुत बड़ा व्यासपीठ बनाया डिक्की नाम से, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके अंदर उन्होंने देश भर के सारे दलित युवाओं का एक एंटरप्रेन्योर संगठन बनाया और 1.5 लाख लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है इसमें। और उनका एक ही उद्देश्य है कि जो दलित लोग हैं उनके ऊपर हमेशा ये एक टाइप रहता है कि ये तो सिर्फ रिजर्वेशन के प्रोडक्ट है। तो ऐसा उनका अभी ये जो है ना, वो उसके ऊपर कट कर रहे हैं और कि वी आर ए जॉब गिवर्स, ऐसा उन्होंने ये एक नारा दिया। और वो नारा आगे चल के मतलब अभी उनका 19वां साल है। मतलब उनका जो पेड़ लगाया हुआ है 19 साल में अभी एकदम जवान हो गया है। तो वो हम लोग देख रहे हैं, मतलब जब उन्होंने शुरू किया तो ही वॉज ओनली इंजीनियर। नाउ ही इज अ चीफ गेस्ट ऑफ आवर गाइस। चेतना कॉलेज अभी कैसा है, चेतना कॉलेज जो है ना वो मेरा ये है, वेंडर है उनका मैं। और उनकी जो लाइब्रेरी है, मतलब मेरा खुद का व्यापार क्या है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरा खुद का व्यापार है, मैं इंजीनियरिंग मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए, मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए भी जर्नल और मैगजीन सप्लाई करता हूँ लाइब्रेरीज के लिए। क्योंकि ये सारे जर्नल और मैगजीन जो होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। तो महंगे होने के कारण वो एक स्टूडेंट खरीद नहीं सकता है। तो लाइब्रेरीज जो है वो उनको खरीद दी है और उसके बाद में उसका जो पढ़ने का न्योता जो है वो स्टूडेंट के लिए दे दी। तो नॉलेज देने के लिए उन्होंने मुझे एक्वायर किया। पिछले 15 साल से मैं चेतना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके साथ मैंने कब काम शुरू किया था, तो जो मैगजीन जो शुरू किया था, आज पूरी लाइब्रेरी जो है वो मेरे अंडर में उन्हें सर्विस दे पा रहा हूँ। तो चेतना ने देखा कि इतना अच्छा सा एसोसिएशन है इनके साथ, तो इनका मैगजीन आ रहा है, इसके अंदर भी हम लोग एज ए नॉलेज पार्टनर सजेस्ट करें। इसके लिए मैंने वो काम, उन्होंने मतलब मुझे ये मौका दिया कि वो नॉलेज पार्टनर बने। और उन्होंने जो भी सहायता की है वो अभी आप सब लोगों ने देखी ही होगी। उनकी जो मधुमिता पाटिल जो सीईओ हैं, देन उनकी डायरेक्टर नंदिता मिश्रा मैडम हैं, उन्होंने सभी लोगों ने बहुत मुझे सराहा। दूसरी बात एक्चुअली सबसे पहले जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था तो डॉक्टर सिद्धि जगदाले जो चेतना कॉलेज की चीफ लाइब्रेरियन है, उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी आपके साथ में थी। तो मैं सिद्धि जगदाले मैडम का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने ये बात को आगे बढ़ाया और उसका आगे चल के आज का दिन हाँ जीरो से हीरो जिन लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी था। वो प्लेटफॉर्म मैंने और अरुण धनेश्वर जी ने वो लोगों के लिए देने की कोशिश की है। हर टाइम ऐसे जो लोग होते हैं वो पर्दे के पीछे रहते और अपना धंधा बढ़ाते रहते, लेकिन उनको भी उनके धंधे के लिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन्होंने जो काम किया है, इतने लोगों को वो नौकरियां दे रहे हैं, उनके घर चला रहे, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं पे सम्मान होना चाहिए।
और यही ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम डिसाइड किया और इस तरह का प्रोग्राम हर 3-6 महीने में हम लोग करते रहेंगे और आप सब लोगों को उसके लिए हम लोग हमेशा इनवाइट करेंगे। सर ये चयन कैसे हुआ इन 2 में थे 14 का अवार्ड दिया था, चयन कैसे हुआ? इनके लिए हमारी एक जज ने बोल सकते एक कमेटी हमने की थी, 2 लोगों को हमने उसके लिए अपॉइंट किया हुआ था कि इस तरह के जो जोरों से जिन्होंने जो वर्कर, कोई पेपर डालने वाला था, कोई रेलवे कैंटीन में काम करने वाला था, कोई एक आदमी तो ऐसा है कि जो खेती करने वाला आदमी था, उन लोगों ने एक तो स्टील के रॉड उठाने वाला हमाल आदमी था। ऐसे लोगों को अलग अलग लोगों का एक डाटा हमने कलेक्ट किया और वो डाटा के अकॉर्डिंग फिर इनको हमने अप्रोच किया और उस तरह से उनको बताया कि इस तरह के हम लोग का अवार्ड फंक्शन करें और जिसमें हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। उन लोगों को भी खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की हुई कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों ने इसको देखा और उसको लोगों के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज 14 ने फ्यूचर में ये बड़े ये लोग ऐसे प्लान हर 3 और 6 महीने के बाद हम इस तरह के जो भी अलग अलग लोग हैं उनको हम लोग चुनेंगे और उनका इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैगजीन है वो हमने क्वार्टरली रखा हुआ है, तो हर क्वार्टरली इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे।